रामनवमी का मौका हो चाहे फिर वो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, ऐसा देखा गया कि दोनों पर पथराव किए गए, जिसकी वजह से हिंदू संगठनों ने एक तरफ मोर्चा संभाल लिया तो वहीं देश में हालात बिगड़ते नजर आए। देश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बात जान लीजिए कि जिस तरह से इस वक्त देश के हालात बिगड़ रहे हैं वो बेहद गंभीर है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। ऐसा देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में जो इस वक्त हालात पैदा हो चुके हैं वो गंगा जमुना तहजीब के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उलट है। और ऐसा आखिर हो भी क्यों ना, जहां पर जिस देश में ऐसा कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम बराबर है, धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, सेक्युलर कंट्री कहा जाता है, और यहां तक कि कहा जाता है लोकतंत्र है, डिक्टेटरशिप नहीं है, ऐसे देश में ऐसे मुद्दों को लेकर हिंदू मुस्लिम करना भी बिल्कुल जायज नहीं है। तो वहीं गिरिराज सिंह ने एक और बयान दिया है, लेकिन वो बयान कहीं ना कहीं कुछ आपत्तिजनक है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जब से देश आजाद हुआ है उसके उस वक्त के बाद से लगातार ऐसा देखा गया कि मुसलमानों की मस्जिदों के निर्माण में तो वृद्धि हुई है, बल्कि उनकी आबादी में भी वृद्धि हुई है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में जाकर हिंदुओं के साथ क्या सलूक किया जाता है। पाकिस्तान में जो हिंदुओं की दर थी, जो संख्या दर थी, वो लगातार घट रही है और अब बहुत गिने चुने हिंदू वहां पर रह गए हैं। वहां पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में हर धर्म के लोगों को एक साथ रहने की आजादी दी गई है। ऐसा देखा जा रहा है कि जब से रामनवमी और हनुमान जयंती के मुद्दे को लेकर जिस तरह से हिंदू संगठन आगे बढ़ रहे हैं, हिंदूवादी सोच आगे बढ़ रही है, वो बेहद गंभीर। और इस मुद्दे में पाकिस्तान को बीच में घसीट लिया गया है। आखिरकार क्यों लोगों के मन में इस तरह का जहर घोला जा रहा है, क्यों लोगों के मन में इस तरह का जहर का बीज बोया जा रहा है। एक राजनेता बयान देता है कि लाउड स्पीकर को हटा देना चाहिए, वहीं दूसरा राजनेता इस तरह के बयान के समर्थन करते हैं। हिंदूवादी संगठन लगातार मस्जिदों के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और देश की सरकारें मौन खड़ी हुई हैं। देश की सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि ऐसा देखा जा रहा है जिस तरह से देश में लोगों के खिलाफ ये जहर घोला जा रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन अलग अलग प्रतिक्रिया जरूर सामने आती हैं। कहीं शोभा यात्राओं के लिए जुलूस निकालने से पहले अनुमति लेनी जरूरी है, कहीं लाउड स्पीकर लगाने से पहले अनुमति लेनी जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा देखा जा रहा है कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। अभी फिलहाल देखना होगा कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये अपना बयान दिया है, वो अपने बयान को लेकर के किस तरह से विपक्ष के सामने आते हैं और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है, और क्या देश के लोगों को सच में ऐसे राजनेताओं की जरूरत है जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से राज ठाकरे ने जो बयान दिया वो देश को बांटने वाला था, समाज को दो हिस्सों में बांटने वाला था। क्या ऐसे राजनेताओं की सच में भारत को जरूरत है, अखंड भारत को उनकी जरूरत है? फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।